तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दे देता हूँ, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो फाइनली आपके हाथ में आ गया है। एक लंबा जो इंतज़ार था वो समाप्त हो गया है और इसके बाद आप एक छोटा कदम लेकर एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो जितना भी आपका यहाँ पर एक कठिन संघर्ष था वो एक छोटे प्रयास के साथ अब समाप्त हो सकता है। तो 2 से 3 दिन की रणनीति आपको जो है एक आपके ड्रीम जॉब पर पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई ना दें। और जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में कहीं से कहीं तक ये चीज़ें आपको कोई बंदा बताएगा अभी। तो लास्ट में जो 3 दिन बचे हैं इसके लिए हम एक सटीक रणनीति बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ और ये चीज़ें जो आपको 2 से 3 दिन के अंदर लगातार रिवाइज़ करनी है। 3 दिन दोस्तों लगातार आप रिविज़न कर लेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएंगी और एग्ज़ाम में जाकर आपको तुरंत जाके जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे वो हिट करेंगे, वहाँ पर आप एग्ज़ाम में सीधे आंसर में आप टिक करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम जो पटवारी और वीडियो की तैयारी है वो भी हम अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, बाकी इसके बाद अगर हो सकेगा तो मैं इनकी PDF बना के नीचे वीडियो के बाद में अपलोड कर दूँगा, तो आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कितने पॉइंट वो हो सकते हैं जो आपको अभी रिवाइज़ करना है। पहला हो जाता है दोस्तों बजट। सबसे पहले दोस्तों आपको बजट देखना है। बजट जो इससे पूर्व के साल का आया था और इस साल का, ये दोनों ही आपको देखना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर की दोस्तों जो मैराथन वीडियोज़ अभी आ रही हैं यूट्यूब में, जो एक एक साल की मैराथन वीडियोज़ हैं, उनको आप लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए और उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप मार्क करिए, लिखिए कॉपी में, लगातार उसी को ट्रिक बनाइए, कुछ भी करिए लेकिन उसको याद करिए। 2 से 3 बार आप जो है पूरी वीडियोज़ देखिए, करंट अफेयर की मैराथन वीडियोज़, तभी आपका जो है वो एग्ज़ाम तक लगातार उसका रिवीजन हो पाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स क्योंकि उत्तराखंड में हुए हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन वो भी आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएंगे। तो उनकी भी जो मैराथन वीडियो है नेशनल गेम्स की, 1 आध घंटे की होगी मैक्सिमम, उनमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, कॉपी में लिखिए, किसी भी प्रकार से ट्रिक बनाकर उनको भी याद करिए। दोस्तों, बजट, नेशनल जो गेम्स हुए थे ये, और बाकी करंट अफेयर, ये तीनों ही आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और बाकी इनमें से बजट और नेशनल गेम्स, ये दोनों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनमें से लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 1 आध क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। तो ये 3 आइटम तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। और बाकी इसके बाद मैं बता देता हूँ कि अगले वो कौन से बिंदु हो सकते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, अगर समय मिलेगा तो नीचे PDF बना के भी डाल दूँगा। चौथे नंबर पर आ जाता है केंद्र सरकार की योजनाएं। ये आज से लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, लगातार इस चीज़ से क्वेश्चन बन रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है हमारा 5वें नंबर पर आ जाता है जो हमारे खनिज हैं। खनिज से संबंधित जितने भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर हैं खदानें, उन पर आप एक नज़र मार लेगा। बाकी उसके बाद आ जाता है हमारे खनिजों के अयस्क, लोहा अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। कोयले के अयस्क हैं, इनमें से कौन सा अयस्क नहीं है, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा, क्योंकि जो हमारा सिपाही के स्तर का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर तो नहीं है, मात्र इंटरमीडिएट लेवल का पेपर है, तो ये चीज़ें जरूर पूछेगा। अयस्क पूछेगा, एल्यूमिनियम के अयस्क, कोयले के अयस्क, लोहे के अयस्क, इनमें से कौन एक नहीं है। 3 ऑप्शन बना कर आपको दे देगा और वहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इनकी भी एक ट्रिक बनाकर आप अच्छी तरीके से याद कर लें। 3 दिन है, अभी काफ़ी समय है। उसके बाद देख लें छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आ जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर डालेगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको दोस्तों यूट्यूब में कोई भी बंदा नहीं बताएगा। लास्ट दिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, इस चीज़ के हम प्रार्थी हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे हमारा हो जाएगा नाटो से संबंधित हो सकता है, ब्रिक्स से संबंधित, आप लोगों ने पहले देखे होंगे पेपर में।
तो इन चीज़ों को आप कंफर्म करके जाइएगा वहाँ पे। और बाकी इनके वर्तमान में जो है इनकी संगोष्ठियाँ कहाँ पर हो रही हैं, उनसे भी करंट के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं हम, गवर्नर जनरल। राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल जरूर पूछेगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से डालता है, तो इसके आने की संभावना भी 1 क्वेश्चन जरूर डाल सकता है। अगला देख लेते हैं उसके बाद, जो हमारा राज्य स्तर पे, माफ़ करिएगा, राज्य स्तर पे जो हमारा कुमाऊँ कमिश्नरी है, कुमाऊँ के कमिश्नर, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर बनाएगा। रैमजे के ऊपर आप अच्छी तरीके से देख लें। और उसके बाद हो जाता है हमारा, एक हो जाता है ट्रेल। इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनाएगा दोस्तों। इन दोनों को ही आप अच्छी तरीके से देख लेना, इनका समय और इनका कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा 9वें नंबर पे प्रधानमंत्री। दोस्तों जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं उनका एक क्रम याद कर लीजिएगा मोटा मोटे स्तर पे। और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री उसमें इम्पोर्टेंट हैं, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं रही हैं उनको आप एक हल्की हल्की नज़र पे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बीते हुए कुछ एग्जामों में लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लगातार क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो मेरी बातों को आप नज़रअंदाज मत करना, अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री वाला टॉपिक एक बार देख लेना। उसके बाद आता है दूसरा हमारा 10वें नंबर पे भौगोलिक विभाजन। इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन तो जरूर डालता ही डालता है हर पेपर में। अब यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन के आने की संभावना तो बन जाती है, जो है भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है उससे 1 क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा कि जो केंद्रीय रेखाएं हैं हिमालय को अलग करने वाली, 2 हिमालयों के मध्य में कौन सी वो रेखा है, ये प्रश्न प्रत्येक पेपर में पूछा जा रहा है। तो कोशिश करेगा कि वो भ्रंश रेखाओं को भी आप याद करके जाइएगा कि मध्य हिमालय और लघु हिमालय के, माफ़ करिएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में वो कौन सी रेखा है, और शिवालिक और लघु के मध्य में कौन सी है, ये चीज़ें पूछेगा। और वहाँ पर फिर आप मुझे याद करोगे। तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, एक बार आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आप पहले तो कन्फ्यूजन में गलत करोगे, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं पेपर हॉल में बैठ के, एग्जाम हॉल में बैठ के। तो कोशिश करिएगा कि इसको कोई ना कोई ट्रिक बनाकर आप याद करें, लेकिन करें इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन वहाँ पर आएगा ही आएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा 11वां प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख पुस्तक हैं इनको आप याद कर लें, जितनी भी आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी हैं उनको एक बार आप ज़रूर देख लें। और बाकी जो हमारी हिंदी की पुस्तकें हैं उसको भी आप देख लें, क्योंकि उनमें से भी एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। जयशंकर प्रसाद की हो गई, महादेवी वर्मा की हो गई। तो इन 2 लेखकों के साथ जो आवश्यक और भी हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनको आप देख लेना। इसके बाद 12वें नंबर पर आ जाता है हमारा जनगणना। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा, इसको भी आप, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। तो बाकी इसके बाद आ जाता है हमारा 13वें नंबर पे वन रिपोर्ट। इनमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उन्हीं को याद करिए। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन में तो ये सब डीपली याद तो कर नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट याद करिएगा, क्योंकि जो स्नातक स्तरीय पेपर है वो है नहीं, मात्र इंटरमीडिएट स्तर का पेपर है, तो ज़्यादा डीप इसमें पूछेगा नहीं। तो ऊपर से भी अगर एक बार देख लेंगे आप तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इनसे। बाकी 14वें नंबर पर हम देख लेते हैं राज्य की जो औषधियाँ हैं, इनके वैज्ञानिक नाम, इनसे संबंधित ये किन रोगों के लिए बनाई जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा एक। तो राज्य औषधियों से भी संबंधित जो मैटर है आपका वो देख लेना। दोस्तों अंतिम स्तर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करी है और इन टॉपिकों के ऊपर अगर आप जो है हल्का फुल्का रिवीजन मार लेते हैं 3 दिन में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 60 से 65 नंबर आराम से आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। ये चीज़ें आपको मैं पूरी तरीके से बता सकता हूँ कि यूट्यूब में अंतिम दिनों में आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, कोई भी आपका इतना ज़्यादा हितैषी नहीं है जो इतना एक लंबा रिसर्च करके आपके लिए चीज़ें लेकर आए। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक संख्या में आप इसका लाभ लेने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को खाली जाने दें, हो सकता है तो जितने भी टॉपिक है मैं बता रहा हूँ उनको नोट करो, अंतिम दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रामबाण औषधि के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं
अगला जो है हमारा, जो चीड़ और बाज के वृक्ष हैं और अन्य वृक्ष जो आ जाते हैं हमारे राज्य में, इनकी जो स्थिति है उनको आप देख लेना, कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं, किस हिमालय में पाए जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनाएगा। एक ये टॉपिक भी देख लेना। इसके बाद देख लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा और बाकी मेरी तरफ के तौर पर डाल सकते हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से देख लेना। मुद्रास्फीति से संबंधित जो भी PYQ हैं उनको देख लेना, डायरेक्ट रिपीट होंगे क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ लेवल के उसमें आ जाते हैं, तो जो PYQ में रिपीट हुए हैं हमारे वो वहाँ पर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। उसके बाद है उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में जो सम्मिलित हुए थे उनसे संबंधित एक क्वेश्चन वो जरूर बनाएगा, क्योंकि प्रत्येक पेपर में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है कि उत्तराखंड में कौन सम्मिलित हुआ था, उत्तराखंड से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था। इस चीज़ से संबंधित तो जरूर एक क्वेश्चन बनाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो हल्का हल्का रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पर एग्जाम में आ जाएंगी। और 18 देख लेते हैं, जनजाति। अब जनजाति से हम क्या पढ़ेंगे, इतनी जनजाति हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो हम जनजाति के विवाह, प्रत्येक जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं, सगाई को क्या कहते हैं। अब ये चीज़ें वहाँ पर भोटिया, जौनसारी, थारू, इन सब की एक जैसी लगती हैं। ये सब सगाई को कह देगा तो सभी की एक जैसी लगेंगी तुम्हें वहाँ पे। अब समझ में नहीं आएगा कि है तो ये विवाह की रस्म, वो चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन किस जनजाति की वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करिएगा कि जनजातियों से जो है विवाह का उनका सेपरेट एक ट्रिक बना लें कि इस जनजाति के विवाह को ये कहते हैं, इसके ये कहते हैं, तो वो वहाँ पर एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला देख लेते हैं, मेले। प्रमुख मेले दोस्तों, ज़्यादा मेले नहीं पढ़ने, कुछ कुछ मेले जो PYQ में आपके आए हैं और बाकी कुछ आपको वैसे भी क्षेत्रीय आधार पर भी याद होंगे और उनकी भी आप ट्रिक बनाइएगा। मेरे हिसाब से तो ट्रिक बनाकर अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अंतिम दिनों में, क्योंकि याद इतनी जल्दी होंगे नहीं वो। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख मंदिर। ये सब दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उन्हीं को करिएगा। अभी लास्ट में अगर इतना समय नहीं मिल पाता है आपको, क्योंकि 3 दिन बचे हैं, अगर लगातार आप 3 दिन बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करें इन चीज़ों में लगते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपका अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी बाकी चीज़ों में संलिप्त हैं आप तो थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वहाँ पे। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा पंचवर्षीय योजनाएँ। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ज़रूर आएगा, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने जो जो टॉपिक बताए थे उनसे क्वेश्चन आए या नहीं आए। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रमुख नृत्य। दोस्तों प्रमुख नृत्य ये भी ज़रूर वहाँ पर आएंगे, कौन सा गढ़वाल का है, कौन सा कुमाऊँ का है, इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक पेपर में आ ही रहा है। तो प्रमुख नृत्य को भी आप अच्छी तरीके से देख लें एक बार, जौनसार का कौन सा है और कौन सा कुमाऊँ का है, कौन सा गढ़वाल का है, तो एक बार अच्छी तरीके से इसको भी कंटेस्ट कर लेना। और एक दोस्तों हमारी जो भारतीय इतिहास है, अगर समय मिलेगा तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों की यूट्यूब में आपको अच्छी तरीके से अनअकैडमी की तरफ से या फिर जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ामों के चैनल बने हुए हैं यूट्यूब में, उनमें आपको क्या मिलेगी, इन तीनों की अलग अलग मैराथन वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ से आप हो सकता है तो 7 या 8 घंटे की एक वीडियो होगी, उसको 2x या 3x की स्पीड में डाल के लगातार 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो PYQ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बताते ही हैं वहाँ पे।
और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी बता देंगे, क्योंकि मैराथन है तो इसके मैराथन के अंदर वो है फालतू की एक्टिविटीज़ करवाएंगे नहीं, जितना भी काम का है करेक्ट उतनी चीज़ें बताते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इन तीनों ही जो इतिहास की काल हैं इनका आप एक क्विक रिवीजन करने के लिए मैराथन वीडियोस यूट्यूब से देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। अगला देख लेते हैं इसके बाद। ठीक आ जाता है दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे तथा राष्ट्रीय स्तर के दर्रे। ये इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। उत्तराखंड का तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए इतने टॉपिक मुझे लगता है कि 3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 60 से 65 अंक आपके निसंदेह होने ही होने। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि अंतिम दिनों में आपके लिए कोई बताएगा। और बाकी अगर हो सकता है तो मैं नीचे देखूँगा कि समय मिलेगा तो इसकी PDF भी ज़रूर इसके साथ ऐड करूँगा। बाकी अगर नहीं हो पाएगा देखते हैं समय का कैसा रहता है स्थिति। और बाकी क्या वीडियो को बताना क्या कुछ सुधार होना चाहिए था इसमें, और बाकी आगे पटवारी और वीडियो के लिए कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और क्या कुछ इसमें और कुछ हम ऐड कर सकते हैं वो चीज़ भी बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। शाम तक देखते हैं कुछ और टॉपिक्स आपके लिए मैं बना पाऊँ तो उसके लिए एक वीडियो शाम को और डाल सकता हूँ। बाकी ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए। अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं, अपने माता पिता को अच्छी तरीके से याद करके अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी जो होना होगा वो होगा ही, इसमें तो ऐसा हम अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बाकी एक जो चीज़ आपके लिए लिखी होगी नियति में वो चीज़ होकर रहेगी। आप अपना अच्छी तरीके से 100% दीजिए, और वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो कोई नहीं रोक सकता। और मेरिट के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि कितनी वहाँ पर मेरिट जाने वाली है, संभावना कितनी रहेगी, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में ले आऊँगा जल्दी से जल्दी। बाकी आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कितने आपको क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं नहीं करने हैं, उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो हम शाम के टाइम में लेकर आएंगे, या फिर हो सके तो कुछ समय के पश्चात ही लेकर आ जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए आप इतने टॉपिकों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।